सो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। हम सभी लोग बाग आज की डेट में जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है और एसआईपी म्यूचुअल फंड बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तीनों की तीनों चीज़ें लेने का 90% से ज़्यादा लोगों का तरीका गलत है। आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट कंपलसरी है, लेकिन 90% से ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसा होना चाहिए और दूसरी चीज़ हमारी हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ की लिमिट होती है। आज की डेट में कई लोग बाग जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उन्हें नहीं मालूम है कि उनके हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट की लिमिट कितनी है। उनको नहीं मालूम है कि उनके हेल्थ इंश्योरेंस में को पेमेंट है या नहीं है, और है तो कितना है। उनको नहीं मालूम है कि हेल्थ इंश्योरेंस में कौन सी बीमारी कब कवर होगी। तो सबसे पहली चीज़, आपको जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपकी रूम की लिमिट कितनी है। क्योंकि अगर आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस 2 लाख 3 लाख का या ले रखा है तो आपकी 90% से ज़्यादा रूम की लिमिट जो आती है वो आती है सम एश्योर्ड अमाउंट का 1%, यानी 2000 और 3000 रुपये पर डे का रूम लेके आप इलाज करा सकते हो। और मुझे लगता है आज बड़े से बड़े अस्पताल में 2-3 हज़ार रुपये में शायद सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मिलना मुश्किल है साहब। दूसरी चीज़, हेल्थ इंश्योरेंस में कई बार आपने जो पॉलिसी ले रखी है, आपने जहां से पॉलिसी ले रखी है, कल को अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है तो आप कहां पर जाके इलाज करा सकते हो। तो आज की डेट में वो होता है कोपेमेंट की लिमिट, कि कई पॉलिसीज़ में जोन वाइज कोपेमेंट होता है, कई पॉलिसी में उनके इलाज पे कोपेमेंट होता है। तो हमें ये भी चेक करना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में वो कोपेमेंट कितना है। दूसरी चीज़, कई लोग पॉलिसी तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम होता है कि उनकी कौन सी प्रॉब्लम कब कब से कवर होगी। सर, सबसे पहली चीज़, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आज आपने पॉलिसी ले रखी है और अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी भी है तो उस बीमारी को भी कोई भी कंपनी डे 1 से कवर करेगी। मुश्किल है सर, नहीं कहूँगा। क्योंकि आज की डेट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में कौन सी बीमारी कब कवर होगी। पहली चीज़, सबसे पहला, किसी भी प्रकार की कोई भी वायरल फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, कोरोना वायरस, इस प्रकार की सीजनल बीमारी जो होती है वो होती है कवर्ड पॉलिसी लेने के 1 महीने बाद। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंटल केस जिसके कारण से मुझे 24 घंटे से ज़्यादा अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है, वो कवर्ड होता है पॉलिसी लेने के तुरंत बाद। किसी भी प्रकार की छोटी मोटी सर्जरी जैसे स्टोन हो गया, मोतियाबिंद हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया, कैटरेक्ट हो गया, इस प्रकार की कोई भी गठान या इस प्रकार की कोई भी छोटी मोटी सर्जरी कवर्ड होती है पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद में। और ऐसी कई चीज़ें होती है जो कि हमारे पॉलिसी लेने के बाद में कवर्ड होती है। कहने का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी पॉलिसी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे आपकी पॉलिसी गोल्ड होती जाती है। और आज की डेट में जब भी आप कोई भी कंपनी की पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहली बात, किसी भी पॉलिसी को प्रीमियम वाइज पोर्ट करना गलत है। अगर आपको मालूम है कि आपकी कंपनी में किसी भी प्रकार से आपको क्लेम संबंधित कोई इशू नहीं रहा है तो आपको पॉलिसी पोर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बार बार पॉलिसी पोर्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको क्लेम में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आप पॉलिसी पोर्ट करते हैं आपको अपनी नई कंपनी को पुरानी पास हिस्ट्री सारी की सारी बतानी चाहिए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम कब से है, क्यों है और उससे रिलेटेड आपने क्या क्या ट्रीटमेंट कराया है। इन केस आप कभी अस्पताल में एडमिट हुए नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए। ये हुआ हेल्थ इंश्योरेंस की बात। और यही कारण है कि आज की डेट में हमारे पास में 1700 से ज़्यादा ऐसे कस्टमर्स है जो हैप्पी कस्टमर्स है। हैप्पी कस्टमर्स का मतलब ये है, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लाइंट्स को कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या एसआईपी म्यूचुअल फंड देने के बाद में इतिश्री करना नहीं होता है। हमारा काम आपसे जुड़ने के बाद में तो चालू होता है, शुरू होता है सर।
तब से ख़त्म नहीं होता है। इस प्रकार की कभी भी अगर आपको कोई भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय सलाहकार से। मेरा मोबाइल नंबर 9827710237 है। हम आज की डेट में आपको और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा फाइनेंशियल डॉक्टर पर भी जुड़कर आप संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार की और भी अधिक जानकारी हम आपको नियमित रूप से देते रहते हैं। इसके लिए आप रेगुलर संपर्क बनाए रखिए। और अगर आपका या आपके किसी पुराने परिचित का म्यूचुअल फंड में या किसी भी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी समस्या है तो संपर्क करें। धन्यवाद।